Now we talk about oral sources of modern Indian history. Inspirational song, folk song, povada, folk tales, narrations, interview, fair jalsa, art groups, rhythmic prose these are included in oral sources. चलिए तो हम कुछ सोर्सेस के बारे में ओरल सोर्सेस के बारे में वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट, इंस्पिरेशनल सॉन्ग. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट से बहुत सारे वेरियस टाइप के इंस्पिरेशनल सॉन्ग कंपोज किए जाते थे. कंपोज मीन्स बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे. और एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग आर अवेलेबल. प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसे सॉन्ग वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग अवेलेबल है जो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे कंपोज किए गए थे. अब ये सोर्सेस हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशनल जो बट देर आर मेनी अदर अनपब्लिश इंस्पिरेशनल सॉन्ग मेमोराइज बाय द फ्रीडम फाइटर. तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जो कि पब्लिश हुए थे, जो हम आज रिटन फॉर्म में जो अभी हमारे लिए अवेलेबल है. कुछ ऐसे थे कि जो सिर्फ मेमोरीज में है उन फ्रीडम फाइटर्स के, वो अब रिटन फॉर्म में नहीं है क्यों अनपब्लिश थे. फिर भी इंस्पिरेशनल सॉन्ग जो है इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कि ये जो सॉन्ग थे इंस्पिरेशनल सॉन्ग बनाए जाते थे वो उस टाइम उस पीरियड में जो पीपल्स थे उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनको उनके अंदर उनके अंदर एक जोश लाने के लिए फ्रीडम मूवमेंट पे, जिससे वो भाग लें, पार्टिसिपेट करें और फ्रीडम के लिए और भी अपनी फ्रीडम पाने के लिए और भी रेडी हो सके. और इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें उस टाइम की कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस टाइम पे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम किस तरह की, जिस तरह फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जब हमारा देश गुलामी में था उस टाइम पे किस तरह की हमारी किस तरह की इंडिया की कंडीशन थी, देश की कंडीशन किस तरह की थी, किस तरह का एटमॉस्फेयर था इंडिया में, इस किस तरह फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया, फ्रीडम के लिए इंडियन पीपल्स ने स्ट्रगल किया. ये सारी चीज़ें हमें इन सॉन्ग्स के थ्रू समझ में आती है. ये एक सोर्सेस की तरह हमें काम आता है इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए. नेक्स्ट है पोवाड़ा. पोवाड़ा मीन्स होता है कि किसी भी पर्सन के या किसी भी मूवमेंट की ग्रेट डेट्स बताना, उनके बारे में उनकी गौरव गाथा सुनाना. इसको वीर रस भी कहा जाता, मतलब शौर्य गाथा भी कहा जाता है पोवाड़ा मीन्स. और ये शिवाजी के टाइम से ही चला रहा है. जब शिवाजी की जो भी ग्रेट डेट्स है, उनका जो भी शौर्य गाथा सुनानी हो तो पोवाड़ा के थ्रू सुनाया जाता था. जैसे अफजल खान का वध, इन सब पे पोवाड़ा बने हुए हैं. पोवाड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ पर्सन. इसीलिए पोवाड़ा एक हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है इससे, कि उस टाइम के जो पर्सन है उनके वर्क के बारे में, उनके ग्रेट डेट्स के बारे में हमें इससे कुछ जो इवेंट्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है. पोवाड़ा कंपोज्ड ऑन 1857 की स्ट्रगल किया था इंडियन पीपल्स ने, उस पर भी पोवाड़ा कंपोज किया जा चुका है. पोवाड़ा इससे हमें विलर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब विलर मतलब उनकी वीर गाथा, उनकी ग्रेट डेट्स. जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो रिवोल्यूशनरीज की जो ग्रेट डेट्स है, उनके जो पराक्रम है, इसके थ्रू पोवाड़ा के थ्रू समझ में आते हैं. और उस टाइम पे पोवाड़ा को इसलिए पोवाड़ा को पीपल्स को, जो इंडियन पीपल्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर स्पिरिट लाने के लिए बनाया जाता था. फ्रीडम मूवमेंट के अलावा भी पोवाड़ा जैसे सत्यशोधक समाज में भी कंपोज किया था. सत्यशोधक समाज आपको महात्मा फुले इन्होंने इस्टेब्लिश किया था.
तो जो पीपल हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड मीन्स जिन्हें, जो कि पीड़ित क्लास है, पीड़ित वर्ग था उस टाइम का, उन्हें अवेयर करने के लिए भी कंपोज किया गया था। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के लिए भी पोवाड़ा, इस जैसे इवेंट में भी पोवाड़ा का यूज़ किया गया था। तो इन्हीं सब से पोवाड़ा अगर हम सुने जाने तो उससे हमें वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल मोमेंट, उस टाइम के मोमेंट, हिस्टोरिकल मोमेंट के बारे में हमें काफ़ी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट इज वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। तो मॉडर्न पीरियड में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई वैसे वैसे आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म, ये सब भी डेवलप होते गया। तो फोटोग्राफ, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, ये सब किस में आएंगे? और वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस में इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट देखते हैं फोटोग्राफ्स के बारे में ले लेते हैं। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक विजुअल सोर्सेस है फोटोग्राफ्स, आप इसको देख सकते हो। हाँ, ऑडियो विजुअल नहीं बोलेंगे, सुन नहीं सकते, सब देख सकते हो, इसलिए हम विजुअल सोर्सेस बोलेंगे। तो इसके थ्रू जो फोटोग्राफ्स है, जैसे उस टाइम के जो वेरियस पर्सन है, ग्रेट पर्सन है, फेमस पर्सनैलिटी है, कुछ ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर है, प्लेसेस है, वो सब फोटोग्राफ में क्लिक कर लिए जाते। उसके थ्रू हमें उस टाइम के पर्सन के ड्रेसिंग स्टाइल, उस टाइम के पर्सन का रहन सहन ये समझ में आता है। उस प्लेसेस के बारे में आपको समझ कि उस टाइम ऑफ पीरियड पे ये प्लेस इस तरह का था, उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ये सारी चीज़ें हमें उससे समझ में आती है। मीडियल देखा जाए, मीडियल जो पीरियड था, मिडिल पीरियड पे कुछ पर्सन्स की पेंटिंग्स बनाई गई थी। उस टाइम पे पेंटिंग बनाई जाती थी। तो जो पेंटिंग्स है वो इतना ऑथेंटिसिटी उससे नज़र नहीं आती। उससे ऑथेंटिसिटी मतलब होता है कि वो जो विजुअल सच्चाई, ट्रूथ, कि आप पूरी प्रूफ के साथ कह सको, पूरे दृढ़ता के साथ कह सको कि यस दिस इज़ अ ट्रू डॉक्यूमेंट, ये नहीं कहा जा सकता। पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन का विजुअल डिस्क्रिप्शन इतना ऑथेंटिसिटी उससे नज़र नहीं आती थी जितनी फोटोग्राफ से, जितना जितना रियलेबल फोटोग्राफ से नज़र आता है। एज कम्पेयर टू फोटोग्राफ उसकी ऑथेंटिसिटी कम थी पेंटिंग की। फोटोग्राफ से सब कुछ रियलेबल लगता है, रियल लगता है, क्योंकि क्लिक किया जाता है। फोटोग्राफ से आप किसी पर्सन का फिजिकल फीचर समझ सकते हो, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल समझ सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस इवेंट से जुड़ी कई इमेजेस आपको मिल सकती है। उससे आपको प्रूफ होता है कि यस ये किस टाइम की इमेजेस हो सकती है, उस टाइम पे इस तरह की मूवमेंट हुई। ये सारी चीज़ें आपको नज़र समझ में आती है, सब हमें अंडरस्टैंड होता है थ्रू द सोर्स ऑफ फोटोग्राफी। रिकॉर्डिंग, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई वैसे वैसे फोटो रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के जैसे ही रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पीचेस ऑफ लीडर्स, ग्रेट लीडर्स ने जो अपनी स्पीचेस दी होंगी, ग्रेट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने जो अपनी आइडियोलॉजीज रखी होंगी, सॉन्ग हो गए, उन सब की रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल है तो हम उसे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की तरह यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस टाइम ऑफ पीरियड की, उस टाइम ऑफ उस हिस्टोरिकल इवेंट की। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम, हमें नेशनल एंथम जन गण मन किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू ये सॉन्ग गाया गया है। ये हमें उससे समझ में आता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये कुछ उन्होंने सुभाष चंद्र जी की स्पीचेस हम उससे सुन सकते हैं ऑडियो सोर्सेज से। और हाँ, हमें ये रियलिटी यकीन हो सकता है कि यस जब आप वीडियो कोई आपको ऐसे बोल देगा कि उन्होंने ये कहा था, ये नारे लगाए थे, तो आप ऐसे नहीं यकीन करोगे। पर जब आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो यस आपके पास प्रूफ हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा उस सोर्स ऑफ हिस्ट्री से, रिकॉर्डिंग से, कि यस ये सही बात है कि उन्होंने ये स्पीच में बोला था। इस तरह से ये मॉडर्न सोर्सेज की तरह काम आएगा। नेक्स्ट फिल्म, तो आप कई फिल्में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डिस्कवर होती गई, टेक्नोलॉजी और बढ़ती गई, 20वीं सेंचुरी में ग्रेट डेवलपमेंट आया, फिल्म मेकिंग स्टार्ट हो गई। दादा साहेब फाल्के इन्होंने 1913 में इसकी फाउंडेशन रखी थी, मतलब बेस रखा था फिल्म का, फिल्म इंडस्ट्री का बेस रखा था इंडिया में, इसको चालू किया था इंडिया में। और ये और जो फिल्म है ये ऑडियो विजुअल सोर्सेस में आएगा, क्योंकि इसे आप देख भी सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और
आप इसे देख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दांडी यात्रा, साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स फिल्म के रूप में अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। कुछ बायोपिक्स भी बनाई गई है, जैसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के ऊपर, गांधी जी के ऊपर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर। तो आप उन्हें देखकर उनके आप रियलिटी, आपको उस रियलिटी को समझ में आता है, उस इवेंट को आप रियल में देख सकते हो, रियल प्रेजेंट टाइम में उसको देख सकते हो, और वो प्रूफ होता है कि यस हिस्ट्री में ये सच में ऐसा हुआ होगा। इससे आपको हिस्ट्री स्टडी करने में और भी इजी जाती है। तो दीज सोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज अ सोर्स। The archaeology sources of this period are great extent found in better state. There are many written sources preserved in the archives. आर्कियोलॉजी मतलब आर्कियोलॉजी मीन्स होता है जैसे उत्खनन विभाग, जहाँ से कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो प्रूफ करती है इसकी रिसोर्स, हिस्ट्री के रिसोर्सेज की तरह काम आती हैं। कई ऐसे रिटन सोर्सेस है जो कि आर्कीव्स में क्या किए जाते हैं, स्टोर करके रखे जाते हैं। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारे रिटर्न सोर्सेज उस टाइम के देखने को मिलेंगे, उससे आप उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। बट वाइल रेफरिंग द रिटर्न सोर्सेज, द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड टू बी एग्जामाइंड। बट जब भी आप रिटर्न सोर्सेज को, जो रेफरिंग रिटर्न सोर्सेस है उस इवेंट से जुड़े हैं, उस हिस्टोरिकल मूवमेंट से जुड़े हुए, तब उन रिटर्न सोर्सेज को आपको एग्जामाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्रिटिकली उसको एग्जामाइन करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको क्रिटिकली एग्जामाइन करो, उनको समझो, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो, कितने रियल है वो डॉक्यूमेंट, उसमें लिखे, उसमें जो कुछ है, जिस पीरियड का लिखा है उसी पीरियड का वो है कि नहीं, उसकी सच्चाई, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप हिस्ट्री के इस मोमेंट्स को, उस ट्रेडिशनल हिस्ट्री को, उस कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सको। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, एक ऑथेंटिक लिखी हुई हिस्ट्री आप नेक्स्ट जनरेशन को दे सको। थैंक यू स्टूडेंट, हियर योर चैप्टर इज, फर्स्ट चैप्टर इज completed.